मावा ना चाशनी, ऐसी रेसिपी यानी ऐसे लड्डू जो मुंह में जा कर के घुल जाएं, बच्चे खाएं या बड़े, सबकी सेहत से भरपूर हो, यानी विटामिन, कैल्शियम और बच्चों के तेज दिमाग के लिए परफेक्ट लड्डू है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए, हेल्दी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। वो है इस तरह से, बादाम लेंगे हम 1 कप, काजू मैंने लिए हैं 2 चम्मच लिए हैं बड़े, अखरोट मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, और लिया है तरबूज के बीज, वो भी मैंने 2 चम्मच लिए हैं। कद्दू के बीज भी मैंने 2 चम्मच लिए हैं, और सफ़ेद तिल है वो भी 2 चम्मच लिए हैं। और किशमिश जो है मैंने काली वाली ली है, सफ़ेद वाली नहीं। काली वाली में कुछ ज़्यादा ही प्रोटीन होता है, वो आगे मैं आपको बताऊँगी। और मूँगफली के दाना यानी पीनट भी लिया है, आधा कप लिया है। गुड़ लिया है मैंने 300 ग्राम वज़न से, और गरी का बुरादा लिया है 1.5 कप, और गोंद लिया था मैंने आधा कप, मखाना लिया है मैंने 1.5 कप, और घी मैंने लिया है 1 कटोरी, जितना आपको ज़रूरत लगे। चलिए मैं आगे बताती हूँ कि इन सबों में क्या क्या गुण हैं। तो चलिए सबसे पहले गैस पर चढ़ा देते हैं कढ़ाई, और उसके पहले हम भून लेते हैं मखाना। तो हम मखाना जब भूनते हैं तो उसमें हमें घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें उन्हें ऐसे ही भूनना है। तो मखाने में फाइबर, हड्डियाँ मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा, और कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मखाना भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही परफेक्ट होते हैं। बच्चे खाएं या बड़े, कि सबके लिए लाभकारी है। अगर बच्चों को देते हैं तो उनकी हड्डियां और उनका तेज़ दिमाग बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ता है। और हम डालेंगे अब बिना घी और उसके मूंगफली के दाना, उन्हें भी हम मंद आंच में भूनेंगे। इसे बिल्कुल भी हमें हाई फ्लेम में नहीं भूनना है। इसमें याददाश्त की मात्रा ज़्यादा होती है, और आँखों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। यानी मूंगफली में इतने गुण होते हैं, यानी हम हर चीज़ जो मेवा की यूज़ करते हैं, उसमें हर चीज़ में अलग अलग फ़ायदे होते हैं। जब वो एक साथ मिल जाएं तो हमारी सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए वापस से वही कढ़ाई में हम मूंगफली के दाना निकाल के वापस वही कढ़ाई लेते हैं। अब डालते हैं हम बीज, यानी जो हमने बीज लिए थे ना, तरबूज के, कद्दू के और सफ़ेद तिल। आपको पता होगा इनमें कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये कितने ही लाभकारी हैं। यानी तरबूज के बीज में एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और कद्दू के बीज में मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। सफ़ेद तिल शरीर के लिए जितना उपयोगी, उतना ही हमारे मानसिक के लिए, मतलब मानसिक के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बीमारियों को वो पास नहीं आने देता, तो इन्हें भी हमें मंद आंच में ही भून लेना है। और फ्रेंड्स, गरी के बुरादे से हमारा पाचन तंत्र बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहता है, और फाइबर की मात्रा इसमें बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इन्हें भी हमें मंद आंच में ही भूनना है, बिल्कुल अभी घी का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, हर एक ड्राई फ्रूट्स में इतने ज़्यादा गुण पाए जाते हैं जो हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो वापस से लेते हैं कढ़ाई, अब इसमें डाल देते हैं घी। घी में कितने गुण होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। घी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, और हमारे हेल्दी स्किन, आँखों को इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका मतलब घी हमारी सेहत के लिए कितना बढ़िया होता है। सबसे पहले घी में हम भून लेते हैं अखरोट। इसमें क्या होता है ना, अखरोट में गठिया, आर्थराइटिस और बीमारियों से फाइबर मात्रा ज़्यादा होती है, और बीमारियों से लड़ने की इसमें क्षमता अत्यधिक होती है। तो गठिया बीमारी जो होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, और जो कट कट की आवाज़ आती है वो भी इससे ठीक हो जाती है। तो चलिए अब डालते हैं काजू और बादाम। तो काजू में हमारे जो है डायबिटीज़ कंट्रोल करने की और वज़न कम करने की, बीपी कंट्रोल करने की मात्रा ज़्यादा होती है, और तेज़ दिमाग बहुत ही ज़्यादा करता है बच्चों के लिए, और हम सब बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और काजू में फ्रेंड्स, आँखों की रोशनी, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो हम सब जानते हैं कि मेवा में कितने गुण होते हैं, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको बता दूं कि जो आपको अगर ना मालूम हो तो आपको मालूम हो सके कि इसमें कितने कितने गुण हैं। और मुझे पता है कि मेरे दोस्तों को ये सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको याद दिलाना। अब थोड़े से घी में, बचे हुए घी में किशमिश को हम थोड़ा सा भूनेंगे, यानी हल्का सा हमें भूनना है, बस भूनते ही इसे निकाल लेना, ज़्यादा तेल से हमें
रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि किशमिश जो है ना बहुत ही जल्दी फूल जाती है। तो किशमिश को हम थोड़ा सा भून के इसे निकाल लेते हैं। हर चीज़ को हमें अलग अलग ही भूनना, एक साथ बिल्कुल भी नहीं भूनना। अब उसी कढ़ाई में हमें बर्तन चेंज नहीं करना है। अब वापस कढ़ाई में हम घी डालते हैं। तो अब क्या करना है हमें, हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। तो घी आप मार्केट का भी ले सकते हैं, गाय का भी ले सकते हैं और घर का भी ले सकते हैं। अब हम डाल देते हैं गोंद। तो गोंद जो होता है ना फ्रेंड्स, ये हड्डियों में यानी कमर के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, और जो न्यू बॉर्न मदर होती है ना, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इससे क्या है ना, गोंद को हमें थोड़ा थोड़ा डाल के ही भूनना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं भूनना। और एक ख़ास बात, गोंद को हम धीमी आंच में ही पकाएंगे, यानी गैस का फ्लेम लो रखेंगे, हाई नहीं, क्योंकि धीमी धीमी आंच में गोंद धीरे धीरे पकता है और फूलता डबल है। यानी उसकी एक मतलब साइज़ जो है ना गोंद का, वो डबल से डबल हो जाता है। तो इसलिए अगर हम तेज़ आंच में भुनेंगे तो गोंद हमारा जल जाएगा और मंद आंच में अच्छी तरह से पक जाएगा। कच्चा रहने से गोंद का टेस्ट अच्छा नहीं रहता। चलिए, गोंद हमारा भुन चुका है। अब वापस से कढ़ाई में डाल देती हूँ घी। अब क्या करेंगे, एक खास चीज़ हम डालेंगे, यानी हमारे लड्डुओं को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने डाला है इसमें एक खास सीक्रेट चीज़, बेसन। तो इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन डाला था, बस, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो इसे हमें सिर्फ भूनना है। देखिए, इसमें झाग झाग सा होने लगे तो समझ लीजिए ये पूरी तरह से भुन चुका है, क्योंकि बेसन जो है कोई ज़्यादा मात्रा में नहीं है, तो बहुत जल्दी भुन जाएगा। आप क्या करेंगे, आप डालेंगे इसमें 1 कप गेहूं का आटा। वज़न से बोलूँ तो 250 ग्राम गेहूं का आटा है, और नाप के बोलूँ तो 1 कप आटा है। तो हमें इतना ही लेना है, जितना मेज़रमेंट मैंने आपको बताया है, उसके लिए इतनी मात्राओं में सब चीज़ परफेक्ट है। तो आप कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं, वो आप, लेकिन कोई चीज़ सेट कर लीजिएगा तो आपको बनाने में बहुत ही आसानी। बस हमें गेहूं का आटा को इतना ही भूनना है। आप चलते हैं दूसरी तरफ, कढ़ाई चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की ओर, यानी गुड़। अब हम गुड़ को पकाएंगे, क्योंकि हमें गुड़ का कोई पाग नहीं बनाना है। तो गुड़ में आयरन की मात्रा और मैग्नीशियम की मात्रा और पोटेशियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, और ब्लड और हड्डियों को ये मजबूत बनाता है। यानी गुड़ में इतने जब गुण होते हैं, यानी गुड़ में इतने गुण होते हैं, तो इसे हमें ज़रूर से ज़रूर रोज़ खाने में यूज़ करना चाहिए। तब इसमें डाल देती हूँ, जितना मैंने गुड़ लिया उसका आधा लिया पानी, यानी 1 कटोरी गुड़ है तो उसका आधा पानी, और 1 चम्मच घी डाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं से स्किप कर सकते हैं। गुड़ डालने से क्या होता है ना, गुड़ डालने से जो है हमारे लड्डू में शाइनिंग आएगी। तो आप जब तक गुड़ उधर हमारा पक रहा है, तब तक क्या करेंगे, सारे ड्राई फ्रूट्स हम अपने पीस के रख लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स का फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हमें सिर्फ दरदरा सा पीसना है, यानी पल्स मोड में चलाना है, रुकना है, चलाना है, रोकना। बस देखिए, मैंने मखाने को भी इस तरह से ही पीसा है। अब एक बड़ी परात ले लेते हैं, सारी चीज़ हम उसी में अब डालते हुए चले जाते हैं। ये देखिए, हर चीज़ हमें पीसना है और उसी परात में हमें डालना है। वापस से मैंने मूंगफली के दाने लिए, यानी सबसे पहले सारी सूखी चीज़ हमें लेनी है, गीली चीज़ें नहीं लेनी। तो मूंगफली के दाना को रगड़ के मैंने छिलका निकाला है, सारा नहीं निकल पाया, आधा ही निकला है, तो कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं निकलता है तो मत निकालिएगा। अब देखिए, मैं इसमें अखरोट भी डाल देती हूँ। अखरोट और मूंगफली के दानों को मैं साथ में पीस लेती हूँ, क्योंकि मूंगफली के दाने में भी ऑयल होता है और अखरोट में भी होता है। ये देखिए, इसे भी मैंने दरदरा ही पीसा, यानी पल्स मोड में हमें दोनों चीज़ों को पीसा, मतलब दोनों ने जितनी चीज़ें, हमें सब कुछ पल्स में ही पीसना है। फाइन पाउडर बिल्कुल में नहीं बनाना है, क्योंकि जब क्रंची क्रंची सा स्वाद आता है ना, तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये जितने बीज हैं, इन्हें भी हमें सिर्फ एक बार मिक्सी घुमानी है, बिल्कुल भी दोबारा घुमानी ही नहीं। बस थोड़ी सी घुमानी, बंद कर दे दी है, पल्स मोड पर भी नहीं, इन्हें सिर्फ स्टार्ट करना और बंद करना, इतना ही बीज पीसना, नहीं आधे खड़े रहें आधे पिस जाएँ। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का ही हमें पीसना है। अब वापस से वही जार ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, बादाम और काजू, इन दोनों को हम एक साथ पीस लेंगे। ये देख लीजिए, इसे भी मैंने दरदरा पीसा है, मतलब हर चीज़ को हम दरदरा पीसेंगे, फाइन पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है हमें। ये देख लीजिए। अब क्या करेंगे, सब चीज़ हम पीस चुके हैं। अब बचा है हमारा गोंद। तो गोंद को क्या करेंगे, एक कटोरी हर सबके घर में होती है, तो इसे कटोरी से दबा दबा के इसे हमें क्रंची जैसा पीसना है, फाइन पाउडर नहीं बना। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही। अब ये भी हम उसी बड़े परात में डाल देते हैं, गरी का बुरादा भी डाल देते हैं,
और जो किशमिश है, किशमिश को भी डाल देते हैं। किशमिश में फाइबर की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है, तो यानी हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। आधा चम्मच डाल देती हैं काली मिर्च का पाउडर, ये हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है। और आधा चम्मच डाल देते हैं इलायची पाउडर, यानी इलायची पाउडर से हमारे लड्डुओं का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो हर चीज़ को हम हाथ से एक साथ मिला लेते हैं। ये देख लीजिए हमारा गुड़ तैयार हो चुका है, यानी खौल रहा है। अब इसमें डाल देते हैं केसर के थोड़े से धागे, मैंने दूध में भिगोए थे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिए। अब देखिए गुड़ हमारा तैयार हो चुका है। तो जो मैंने सब परात मतलब थाली में यानी बड़े परात में मिलाया था, अब गुड़ का पानी हमें उसमें डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। क्योंकि गुड़ का हमें कोई पाग नहीं बनाना है या पानी में डाल के चेक नहीं करना है कि ये पाग बन गया है या नहीं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह पूरा मिला लेते हैं। देखिए हमारे लड्डू कितने बढ़िया से बन जाएंगे बिना पाग के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देख लीजिए मैंने कोई पाग नहीं बनाया, लेकिन हमारे लड्डू कितने बढ़िया से बन रहे हैं। तो बस आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल उस तरह से बनाइएगा। आपके लड्डू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही सुंदर, और देखिए कितनी शाइनिंग है और कितनी क्रंची से, मतलब एक एक दाना इसका दिखाई दे रहा है, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुए। तो इस तरह से आप छोटा बड़ा साइज जैसा बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और लड्डू बना करके 1 गिलास दूध और 1 लड्डू अपने बच्चों को या आप खुद खाइए, पूरी ठंडी भर खाइए और सेहतमंद रहिए। देखिए कितना बढ़िया सा हमारा लड्डू बन के तैयार हुआ है। चलिए मैं दिखा देती हूँ, आपको दूसरा लड्डू भी दिखाती हूँ। ये देखिए मैं दूसरा भी लड्डू आपको दिखा, देख रहे हैं ना पूरा दाना दाना कैसे दिखाई दे रहा है, यानी हमारा हर मेवा सब पूरा दानेदार है, यानी खाने में हमारे लड्डू इतने परफेक्ट बने। तो फ्रेंड्स फिर याद दिला देती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। लड्डू की सॉफ्टनेस आप देखिए कितनी परफेक्ट है, हमारे लड्डू कितने सॉफ्ट हैं। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, बाय बाय, थैंक